चलिए सर, गुड मॉर्निंग। क्लास नोट्स निकाल लें, आज अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा नदीम? 24। लिखें, कैलकुलेट द moment of inertia of the following system about the given axis. एक रॉड है, एक डिस्क है और रॉड का मास है m। अब डिस्क आपको कैसी दिखाई दे रही है, पहले तो समझिए। ऐसे रखी हुई है, ठीक है। सवाल में छेड़छाड़ मत करिए कभी भी, डायग्राम वापस बनाकर नीचे करिए, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करिए। देखिए, अब अपन को क्या याद है सबसे पहले वो लिखिए, फिर अपने आप आपको पता चलेगा। सर देखो, रॉड का अपन को कोना याद है, ये हैप्पीनेस का भी कारण है। सर हैप्पीनेस क्यों? सुबह सुबह अभी तो सो के उठे हैं, ऐसा नींद ही नहीं खुली, आप कह रहे हो हैप्पीनेस का कारण है। कोई बताएगा क्या हैप्पीनेस का क्या कारण हो सकता है? जो आपको याद है वही आपसे पूछा है। तो रॉड में तो टेंशन फ्री है। आप डिस्क का आपको ये याद है, पर ये डिस्क का डाया है, डिस्क का डाया होता है mr²/4। तो डिस्क के लिए तो क्या लगानी पड़ेगी? पैरेलल एक्सिस। और रॉड तो मजेदार है। तो अगर आप टोटल लिखेंगे तो देखो मैं किस स्टाइल से लिख रहा हूं, मैं ऐसा लिखता हूं, रॉड प्लस डिस्क। मुझे डर लगता है ना, मेरे सवाल सॉल्व नहीं होते, तो मुझे स्टेप बढ़ाने चाहिए ना। जब मुझे पता है मेरे से प्रश्न नहीं हिलता, मुझे समझ ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है, तो मैं 2 स्टेप क्यों नहीं बढ़ा लेता? मैं सोचता हूं मैं अपने पास वाले जैसा करूं जो हवा में कर लेता है। अरे भाई, उसने मेहनत कर रखी है, अपन ने मेहनत नहीं करी, अपन सोचते हैं अपन भी हवा में करेंगे। गलत तरीके से लिखो, रॉड प्लस डिस्क। रॉड का सीधा लिख दोगे, कोना है ml²/3। डिस्क के लिए मुझे पैरेलल एक्सिस लगानी पड़ेगी, तो पहले पैरेलल एक्सिस लिखो, ICM प्लस MD²। तो ml²/3। अब डिस्क का वाला mr²/4 प्लस
दूरी, दूरी L। आंसर जो भी आए एलसीएम लेके जो भी आए। अगर बात पकड़ लोगे तो हो जाएगा कि भाई मुझे रॉड का लिखना है, मुझे डिस्क का लिखना है, रॉड का लिखना है, डिस्क का लिखना है। रॉड, जो रॉड का रटा हुआ है वही अपन से पूछा भी है, तो रॉड तो अब मजेदार है। डिस्क, ये डिस्क का डायमीटर है। डिस्क के दो फॉर्मूले याद करिए, एक तो सेल्फ एक्सिस, वो तो होता है हमारे स्क्वायर बाय 2, और डायमीटर हमारे स्क्वायर बाय 4। धीरे धीरे जब करेंगे 15-20 सवाल तो याद हो जाएगा। बोलिए। करें अगला। चलो, जैसे आपसे कहा जाए 4 रॉड हैं जिन्होंने एक फ्रेम बना रखा है, स्क्वायर फ्रेम। ये 4 रॉड हैं, 1 2 3 4। ये ऐसे रखी गई हैं, ये जब टेढ़ी बनाते हैं ना तो समझाया करो, ऐसी है, इस तरह से 4 रॉड हैं, इन्होंने एक स्क्वायर फ्रेम बना रखा है, सभी का मास m है, ईच रॉड मास m। ठीक है, अब आपको एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। एक्सिस passes through center and perpendicular to the plane। जल्दबाजी नहीं करने का, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, खूब प्रैक्टिस करनी है। पहले इमेजिनेशन, 4 रॉड, फ्रेम बन रहा है। अब तरीका क्या कहता है, पहली बात तो ये स्क्वायर प्लेट नहीं है। कई बच्चे बोल रहे हैं एमएल स्क्वायर बाय 12, एमएल स्क्वायर बाय 6, नहीं, ये प्लेट नहीं है, ये क्या है, रॉड है, रॉड है। अब सर तरीका क्या होता है आशीष सर? तरीका बड़ा आसान है, आप पहले एक रॉड का सोच लो, कोई एक रॉड लो। सर ये वाली रॉड सोच ली, क्या मुझे इसका सेंटर याद है? इसका मुझे सेंटर रटा हुआ है, कितना, एमएल स्क्वायर बाय 12, ये इसका सेंटर ऑफ मास का है। और मुझे पूछा यहां है, अरे ये तो आसान हो गया, ये दूरी L/2 यहां मुझसे पूछा है। किसी एक रॉड का सोचो, ये एक रॉड कौन सी वाली सर, ये वाली बनाई, ये देखो, इस रॉड का मुझे सेंटर याद है, एमएल स्क्वायर बाय 12, पर पूछा तो यहां है। तुरंत सारी बातें बोलो, 2 एक्सिस होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, उसमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, हो रही है। सर किसके सेंटर ऑफ मास से? जिस रॉड के लिए आप लिख रहे हो, आप इस रॉड का ही तो लिख रहे हो, तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हो। बोलो क्या सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है रॉड के? केवल इस रॉड के लिए लगा दो ICM प्लस MD स्क्वायर। तो बताओ ICM ML स्क्वायर बटे 12 प्लस MD L/2 का होल स्क्वायर। और सोचो अगर मुझे टोटल चाहिए तो ऐसा सबके साथ होगा, ऐसा सबके साथ होगा। नीट में आया हुआ है, नीट PYQ है। बहुत आसान है, थोड़ा घर पे प्रयास करना पड़ेगा, घर पर 1 घंटा लेके बैठना पड़ेगा सवालों को कि अच्छा एक रॉड का लिखा, एमएल स्क्वायर बाय 12,
और फिर पैरेलल एक्सिस, ये दूरी समझ में आ गई L/2, ये पूरा L है तो ये L/2, ये L/2, देख लीजिए। ये एक रॉड का है, फॉर वन रॉड। फॉर वन रॉड, 4 के लिए 4 से गुणा कर देंगे। बोलो आई क्या बात समझ? और करते हैं, साथ साथ करो। आज एक्सरसाइज 2 थी, जिसने कल नहीं करी आज कर लो, पीछे पेंडिंग मत छोड़ो। रोटेशनल तो पूरा बढ़िया करना है, ज्यादा मेहनत करनी है रोटेशनल में, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। कितना आंसर आ रहा है? 4ml² / 3। चले नेक्स्ट, अगला लिखो। 3 rods each having mass बड़ा M and length बड़ा L are arranged along the 3 coordinate axes as shown in the figure. Calculate the moment of inertia along y-axis. ये 3 रॉड है, तीनों की लंबाई L है। एक को x के लॉन्ग रखा, एक को y के लॉन्ग रखा, एक को z के लॉन्ग रखा। आपको पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए अलोंग y एक्सिस, एक्सिस है अपनी ये। बताइए, बहुत आसान। अब आपको रॉड की बातें याद होनी चाहिए। कैसे? अगर एक्सिस रॉड के अंदर से गुजर रही है लंबाई के अलोंग, तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0। याद करो। अब ये एक्सिस रॉड का क्या है? कोना। और ये कैसे घूमेगी वो भी लाओ थॉट। पूछ कोई नहीं रहा, अपन चीजों को समझना चाहते हैं, खुश होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्सिस ये रही वाई, ये एक्सिस, ये एक्स वाली रॉड, ये ऐसे घूमेगी, ऐसे, ये ऐसे घूमेगी। अब बताओ कोना से पास हो रहा है, कोने से ml²/3। जेड वाली एक्सिस कहां है? ये वाई एक्सिस है, ये रॉड ये रही, ये ऐसे घूमेगी ऐसे। क्या ये भी कोना है क्या? ml²/3। थोड़ा सवाल के अंदर डूबो, तब मजा आएगा। अपनापन लाना पड़ेगा। 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड, 3 रॉड हैं, फिर एक्स वाई वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, क्योंकि एक्सिस उसके अंदर से पास हो रही है। तो
सारे मासेस एक्सिस पर ही हैं, तो एक्सिस से दूरी 0 हो गई। इसका कोने के अबाउट, इसका कोने के अबाउट ml²/3, इसका भी कोने के अबाउट ml²/3। तो टोटल क्या आ जाएगा? 0 प्लस ml²/3 प्लस ml²/3 कितना? 2/3 ml²। 2/3 ml²। बोलिए, क्या बात क्लियर हुई? तो y वाली रॉड का, जो रॉड y एक्सिस के अलोंग रखी गई है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? 0। इसी में और क्या बन सकता है वो देखिए, इसी सवाल को थोड़ा टफ कर देगा वो। 3 रॉड को ऐसे, ये 3 रॉड ऐसे लगा दी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, 60 60 60। अब आपसे पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए इस एक्सिस के। 3 रॉड है, ये रॉड 1, रॉड 2 और रॉड 3। अब क्या बात याद होनी चाहिए, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद ये प्रश्न हो पाएगा। जब रॉड की बात चल रही है तो रॉड की ही बातों को अच्छे से समझिए। क्या आशीष सर, मुझे रॉड में क्या क्या याद होना चाहिए? देखो, अगर बच्चे एक्सिस रॉड के अंदर से पास हो गई तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। अगर बच्चे एक्सिस रॉड के कोने से पास हो रही है और लेंथ के परपेंडिकुलर भी है, देखो लेंथ के परपेंडिकुलर है, ml²/3। ये चलते फिरते याद होगा ना, तो खुद को बहुत मजा आएगा, अरे यार मैं सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहा हूं। सेंटर से और रॉड के परपेंडिकुलर ml²/12। और सोचिए, किसी एंगल पर है, ये देखिए, इसको पूरा बोले, रॉड एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा, रॉड एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा, तब आंसर आएगा कोना है तो नीचे 3 आएगा और साइन स्क्वायर। ये चलते फिरते रॉड की बातें याद होनी चाहिए। एक नया और अभी फैशन में चल रहा है, लेटेस्ट। सर वो क्या है फैशन में? ट्रेंडिंग। हाँ, ज्यादा व्यूज जिस पे आ रहे हैं वो इस पे आ रहे हैं, ये ट्रेंडिंग है अभी। ये रॉड की लंबाई है और ये एक्स है, इसका क्या लिखेंगे? ये भी फैशन में चल रहा है, लेटेस्ट। इसका क्या लिखेंगे? इसका होगा mx²। कारण क्या है? देखो, रॉड का हर टुकड़ा एक्सिस ऑफ रोटेशन से x दूरी पे ही तो है। कोई भी एक टुकड़ा लेंगे, dm 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 dm, वो हमेशा कितने दूरी पे घूम रहा है? x दूरी पे ही तो घूम रहा है। या आप पैरेलल एक्सिस लगाएं तो भी आ जाएगा। ये वाली एक्सिस का 0, I बराबर ICM प्लस MD²। ये वाली एक्सिस 0 प्लस m, दूरी x। और ये नहीं सोचें तो ऐसा सोच सकते हैं, ये रॉड का हर टुकड़ा एक्सिस से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। तो बताइए I बराबर mx²। x दूरी पर है, ये टुकड़ा ऐसे घूमेगा,
ये टुकड़ा ऐसे घूमेगा, ये टुकड़ा ऐसे घूमेगा, ये टुकड़ा ऐसे घूमेगा। तो पूरी रॉड एक्स रेडियस पे घूमती जा रही है, पूरी रॉड एक्स रेडियस पे घूम रही है। तो कितना हो जाएगा, mx स्क्वायर, mx स्क्वायर। ये रॉड के 5 केस अगर आपको चलते फिरते याद हैं तो आपको आनंद आ जाएगा कि हाँ सर, रॉड की लंबाई के अंदर से निकलेगी 0, कोने से /3, सेंटर से /12, थीटा एंगल पर है, ml स्क्वायर /3 साइन स्क्वायर थीटा, और कोई एक्सिस जो रॉड की लंबाई के पैरेलल है, रॉड की लंबाई के पैरेलल है, तो ऐसे आएगा। बोलो, ये लिख लीजिए, जो लेटेस्ट अभी फैशन में वो लिख लें, वो ज्यादा चल रहा है अभी। बढ़ू आगे। अब देखें किसका 0 हो जाएगा, क्या रॉड 1 के लिए 0 हो जाएगा, रॉड 1 का 0। ये पूरा बोलो, रॉड की लंबाई एक्सिस ऑफ रोटेशन से 60 बना रही है। इसके लिए फॉर्मूला ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी रॉड की लंबाई एक्सिस ऑफ रोटेशन से 60 बना रही है, ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे टोटल 0 प्लस ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ml स्क्वायर बाय 3 साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर का डबल, तो कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर बाय 2। नहीं आया समझ, करें आगे। अगला लिखें, इसमें से लिख लिया, ये लिख लेना, ये काम का रिजल्ट, ये लिख लेना। चलो आगे लिखना है क्या, जल्दी आओ। लिखें कॉन्सेप्ट। एक बॉडी है जो एक ऐसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है जो उसके कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, COM, सेंटर ऑफ मास से। कोई दूसरी एक्सिस है वो यहां से पास हो रही है, एक अलग एक्सिस है तीसरी, यहां से पास हो रही है। आपको पूछा गया है किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, किसका ज्यादा, I1 ज्यादा होगा या I2 ज्यादा होगा। बहुत आसान है, I बराबर होता है ICM प्लस MD स्क्वायर। खुद सोचिए, जितनी दूरी ज्यादा होगी सेंटर ऑफ मास से, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। कौन सी एक्सिस सबसे दूर है, I2।
इसलिए I2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। मिनिमम किसके अबाउट होगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्यों? सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर निकालोगे तो ये टर्म आएगी नहीं ना भाई, क्योंकि उसमें तो डी जीरो हो जाएगा। तो पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा किसके अबाउट है? I2 सबसे ज्यादा। क्यों I2 सबसे ज्यादा क्यों है बताइए? क्योंकि उसकी दूरी सबसे ज्यादा है, दूरी सबसे ज्यादा है। अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो I2 सबसे बड़ा होगा, फिर I1 होगा, फिर ICOM होगा। क्यों सर ICOM सबसे कम क्यों है? क्यों कम है? क्योंकि ICOM तो खुद अपने COM से ही पास हो रहा है। तो अगर उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो D कितना, ये टर्म आएगी ही नहीं। तो कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसके अबाउट होता है? अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये भी काम की बात है। तो कभी कभार ये पूछ लिया जा सकता है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीस्ट कहां होगा, तो हमेशा याद रखिए लीस्ट कहां होगा? ऐसी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। क्यों आशीष सर ऐसा क्यों होगा? खुद देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो सिर्फ ICM होगा, बाकी कोई भी एक्सिस ले आइए उसमें ये टर्म हमेशा ऐड होगी, ये टर्म ऐड होगी, ऐड होके आंसर को बढ़ा देगी, ऐड होके आंसर को बढ़ा देगी। इसलिए याद रखें सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा? सेंटर ऑफ मास के। बोलिए बढ़े आगे, नोट कर लीजिए। तो इस बात को हाईलाइट कर लीजिए, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। चलो अगला देखो, थोड़ा साथ साथ लिखा करो, लिखने के बाद फिर मत कॉपी किया करो, साथ साथ लिखा करो, कोशिश किया करो। कॉन्सेप्ट नंबर 2, आपको दो सिचुएशन दे रखी है, ये दो ट्रायंगुलर प्लेट घूम रही है, आपको कहा गया है इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करिए, कौन ज्यादा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। मास दोनों का सेम है। डायग्राम बना लीजिए, कंपेयर I1 एंड I2। मजे की बात क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर आप सबसे बेसिक फॉर्मूला देखेंगे तो होता है मास इनटू दूरी का स्क्वायर। ज्यादा मास अगर ज्यादा दूरी पे होगा, वाक्य सुनिए, ज्यादा मास ज्यादा दूरी पे होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा ही तो होगा, I बराबर mr स्क्वायर। ये देखिए इसके साथ दो खास बातें हैं, ज्यादातर मास बाहर है और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी भी ज्यादा है। तो ज्यादातर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूरी पर है। कौन सा कॉन्सेप्ट सोच रहे हो आशीष सर आप मन में? मैं सोच रहा हूं बेसिक, I बराबर मास इनटू दूरी का स्क्वायर। तो ज्यादा मास ज्यादा दूरी पर है, किस केस में? सिचुएशन नंबर 2 में, सिचुएशन नंबर 2 में। इसलिए सेकंड प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले से ज्यादा होगा, सेकंड प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले से ज्यादा होगा। कारण बताइए, मास भी ज्यादातर दूर है, मास भी ज्यादा है, दूर भी है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा ही होगा। बोलिए क्लियर है क्या बात? अगला देखिए,
साथ साथ लिखा करिए, जैसे जैसे लिखते जाते हैं वैसे वैसे लिखा करिए, पूरा बोर्ड भरने के बाद फिर मत जागा करिए। तीसरा, साथ साथ पेन चलाओ। एक पहिया है, उस पहिए में बीच में तो आयरन है, बीच में तो आयरन है और चारों तरफ वुड है। एक पहिया बनाया है, उस पहिए के बीच में तो आयरन है और बाकी चारों तरफ लकड़ी है, वुड। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 में क्या है? बीच में वुड है, बीच में वुड है और चारों तरफ आयरन है। आपसे पूछा गया है, बताइए ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस केस में होगा? प्रश्न समझ गए? पहिया बना हुआ है, हमने पहिया दो तरीके से बनाया है। एक बार बीच में आयरन, चारों तरफ वुड, दूसरी बार बीच में वुड और चारों तरफ आयरन। आपसे पूछा गया है ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस केस में होगा? तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है तो आयरन का मास भी ज्यादा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी भी ज्यादा है। दोनों ही केस में विन विन सिचुएशन पर है, इसलिए यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया केस नंबर 1 की तुलना में ज्यादा होगा। आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है, आयरन दूर भी है, मास भी ज्यादा है, दूरी भी ज्यादा है, इसलिए उस पहिए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा ही होगा। बोलिए, क्या बात क्लियर हुई? हाँ, सेम मास तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, टोटल मास तो 10 किलो 10 किलो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, उसकी दूरी भी ज्यादा है, तो भी केस में केस नंबर 2 ही जीतेगा, क्योंकि दूरी किसकी ज्यादा है? बाहर वाले की। डेंसिटी कम होगी तो ना ना ना, वो तो कुल पहिया तो वही है ना, सेम रेडियस का पहिया है, कुल मास वही है, तो उसका एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा एरिया में वो भरा हुआ है, तो उस वाले हिस्से का मास क्या होगा? ज्यादा होगा। बढ़े आगे, चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। पहले एक्सरसाइज 3 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 3 को सवाल नंबर दिए थे क्या? लाइए, साथ साथ करते जाइए सवाल नंबर। ऐसा इस बार करिए नया सिस्टम, चैप्टर खत्म होते ही अपना मॉड्यूल भी खत्म हो जाए, एक बार नया अपनाइए तरीका, अलग अलग तरीके करते रहिए, तो क्या थोड़ा सा मन खुश होता रहता है अलग अलग तरीकों से। नया तरीका अपना है कि हाँ भाई चैप्टर खत्म हुआ, एट द सेम डे मॉड्यूल भी तैयार, आज इस तरीके पे बढ़ेंगे। दूसरा, दूसरा हो गया क्या देखें? दूसरा, टिक लगा लो। दूसरे का आंसर आ रहा है क्या भाई? ठीक है। दूसरे के बाद है सातवां, बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम, जितना ज्यादा दूर होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा। दूर कौन है? बी। वहां पूरा लिख लो, मैक्सिमम तो बी के अबाउट होगा और मिनिमम पूछ ले तो ए के अबाउट, वहीं लिख लो। मॉड्यूल रोज लाओ, आपका डेडिकेशन दिखता है,
मैंने कर लिया, ये तो हो गए इसलिए मैं लाया नहीं, ये तो मैंने बन गए, ये सब बहाने हैं। लाना है मतलब लाना होता है, करना है मतलब करना है। मैंने कर लिए थे, मैंने आंखों से देखकर ही हल हो गए, मैंने तो पेन भी नहीं चलाया, ये सब सब एक्सक्यूज हैं, क्योंकि हमने तो देखा यही 18-20 साल यही देखा है, सिलेबस, नीट, काउंसलिंग, फिर वापस पढ़ना, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नंबर, यही देखा 18-20 साल से। तो इसलिए बहुत सीरियस नोट पर पढ़ाई करनी पड़ती है। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट मिनिमम? ए के अबाउट मिनिमम। पूछा कहाँ है? मैक्सिमम। तो किसके अबाउट? तो वहां लिख लीजिए बी की दूरी सबसे ज्यादा है। पेज नंबर 205 पे दो ही सवाल हैं, दूसरा और सातवां, टिक लगा लीजिए। दोनों हो गए क्या? ठीक है, आगे आइए। पेज नंबर 206 पर सवाल नंबर 13, शेल है, शेल। शेल का मतलब होता है खोखला। शेल का मतलब खोखला। अब आप देखो, ये रही एक्सिस, खोखला, शेल है, स्फेरिकल है, तो होलो स्फीयर। क्या इसका रटा हुआ है? 2/3 mr²। इसका यहां रटा हुआ है 2/3 mr², पर पूछा तो यहां है, तो इसके लिए क्या लगानी पड़ेगी? तो 2/3 mr², ये तो पहले का हो गया। दूसरे का 2/3 mr² प्लस md² mr² इंटू 2। धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे ना, ये समझ में आने लग जाएगा। अभी ये उर्दू लग रहा है, पर 5-6 बार पढ़ेंगे तो समझ में लग जाएगा कि हाँ यार गुप्ता सर ने लिखा तो समझ में आ गया। ये स्फीयर 1 का है, ये स्फीयर 1 का है। इसमें क्यों नहीं लगाया? जो अपन को याद है वही पूछा है, वही पूछा है। तो स्फीयर 1 के लिए तो वही उत्तर आएगा। 2 और 3 के लिए क्या लगाना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो, तो 2/3 mr² प्लस 3 एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 2 5, 5 दूना 10, 10/3 mr², 3 एलसीएम 12, 12/3 4। देखो आंसर सही है क्या? 4 mr²। टिक लगाते जाओ। 13वां देख लो, इस पेज पर एक ही है, इस पेज पर एक ही है। अब आइए 19 पर, 19 कॉपी में करिए। कल मैंने आपको कटिंग कहा था कि मैं एक बार और कराऊंगा कटिंग, आज 19 और समझिए, स्टार लगा लीजिए। कटिंग आता ही है पेपर में, कटिंग एक बार और समझेंगे। कल कटिंग कराई थी, आज कटिंग फिर से देखिए ताकि ये समझ में आ जाए। 19 नंबर कॉपी में ही करेंगे, केवल ऐसा डाल दो एक्सरसाइज 3 19, स्टार लगा लो। ये बहुत पॉपुलर प्रोफाइल है बच्चे, पेपर में ऐसी की ऐसी रिपीट हो जाती है, इसलिए अपन को कटिंग वाले सवाल बढ़िया आने चाहिए और बढ़िया प्रैक्टिस से आते हैं। इसलिए 2 टुकड़े में करा रहे हैं, कल कराया ताकि थोड़ा बहुत समझ में आए, आज फिर करा रहे हैं ताकि ये बात क्लियर हो। अब चित्र बनाइए, क्या कह रहा है? चित्र बनाइए, क्या कह रहा है? फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r, ये डायमीटर r है तो रेडियस r/2, whose rim passes through the center is cut, whose rim passes through the center। समझे क्या डायग्राम है? देखो, ये डिस्क बनाई, इस डिस्क की रेडियस r, अब इसमें से एक डिस्क काटी, ये डिस्क काटी, हुज रिम, ये रिम होती है, ये रिम, ये देखिए रिम, ये रिम कहलाती है। पहिया होता है ना, पहिए की चारों तरफ जो रिम होती है सिल्वर कलर की आप देखते हो, वो रिम कहलाती है, रिम। ये रिम कहां से पास हो रही है? सेंटर से। इसका टोटल डायमीटर r है, तो बट ऑब्वियस है रेडियस r/2। पहले चित्र बनाना आना चाहिए। ये चित्र बना लिया, देखिए, बोलिए क्लियर है क्या? अब आपसे क्या है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। एक्सिस यहां दिख नहीं सकती क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है, तो ऐसे क्रॉस लगा दूं,
क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाता तो तब मैंने ऐसे बनाया है, तो एक्सिस कहाँ जा रही है, अंदर। फिर मैंने आपको कहा ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है, टोटल में से ये घटा दो, टोटल में से ये घटा दो। अब इसमें एक क्लाइमैक्स होता है बस, जो मैंने आपको कल भी बताया था। बड़े वाले में तो दिक्कत नहीं है, बड़े वाले में तो जिसके अबाउट आपको याद है उसके अबाउट ही पूछा है। इसमें इसमें आपको रटा हुआ तो यहां है, पर पूछा यहां है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, इसका मास कैसे निकालेंगे? मास कैसे निकालेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा लें, वो यूनिटरी मेथड लगा लें। टोटल पाई आर स्क्वायर में आने वाला मास m, डिस्क है स्फीयर है, डिस्क है, तो m बाय पाई आर स्क्वायर, तो पाई r बाय 2 का मास m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो कितना आ जाएगा, m बाय 4। ये m बाय 4 आ गया इसका। आंसर आया किसी का? बहुत बढ़िया, ये आना ही है सवाल, इसलिए ये फेमस सवाल है। जितने करेंगे उतना ये तैयार हो जाएगा कटिंग वाला, और 4 से 5 बार कर लोगे ना तो 1 मिनट के अंदर कैलकुलेशन करने लग जाओगे, 1 मिनट के अंदर। चलो इसका बोलो, डिस्क का सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2, ये तो ओके है। इसका बोलो, ध्यान से देखना, पहले इसका अबाउट सेल्फ एक्सिस, अबाउट सेल्फ एक्सिस डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर, ये लिख देता हूं मैं रटा हुआ। अब इसको सावधानी से, एम नहीं एम बाय 4, आर नहीं आर बाय 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 16, दूना 32, एम आर स्क्वायर बटे 32। पर अभी नहीं घटाया जा सकता, क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी एक्सिस के अबाउट आया है, पर मुझे चाहिए तो इस वाली एक्सिस के अबाउट, यहां चाहिए, यहां। तो बताओ क्या लगा दूंगा, आई बराबर आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, आईसीएम एम आर स्क्वायर बटे 32 प्लस एम डिस्टेंस, ये वाली, ये वाली, ये वाली आर बाय 2, तो आर बाय 2 का स्क्वायर, बताओ ये कितना आ रहा है? अच्छा एम नहीं होगा, एम बाय 4 होगा। बहुत बढ़िया, ये भी गलती हो जाती है, ये m बाय 4 होगा क्योंकि उसका मास m बाय 4 है। 3mr स्क्वायर बटे, अब ये दोनों आप घटा सकते हो। करो, खुद से बैठ के करोगे तभी समझ में आएगा। हमने तो 2 बार प्रयास कर लिया, 2 दिन बाद फिर एक सवाल और करा दूंगा ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए। इतना ही कर सकता है मास्टर, बाकी फिर आपके ऊपर है। एक कल करा दिया, एक आज करा दिया, फिर कह रहे हैं 3 दिन बाद एक और करा देंगे, इसके बाद फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा। कितना आंसर? 32 एलसीएम आ जाएगा 16, 16 में से 3 गया 13, 13 बटे 32। और बताइए अगला कौन सा है? 19 टिक लगा लिया, अब आओ 32 पे। बत्तीस हुआ क्या? 32 बता देता हूँ जल्दी से, पढ़ लो एक बार। ये साथ साथ करना, जिन्होंने आज नहीं किया है आज कर लीजिए। ये अब हम नए तरीके पे चल रहे हैं। ये नया तरीका क्या कह रहा है, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मॉड्यूल साथ में। इसका बेनिफिट क्या होगा, जिस दिन हम क्लास खत्म करने की घोषणा करेंगे कि आज चैप्टर खत्म, उस दिन मॉड्यूल भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक नया पैटर्न से चलेगा काम। चलो 32 बताओ, 32 बताना है क्या?
32 बताऊं क्या हो गया? हो गया 90 डिग्री पर उसका एक सेक्टर रिमूव कर दिया, कर लिया क्या? चलो टिक लगा लो। अब एक्सरसाइज नंबर 2 पे आओ। हाँ जी, बताना है 32। चलो 32 देख लो। 32 भैया की डिमांड आई है, करके आए हैं भैया, अच्छा लगता है करके आते हैं तो अपन। 32 फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग of mass m and radius r, an arc corresponding to 90 degree sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passes through center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times of mr square. तो आपसे पूछा है बताइए, तो बहुत आसान है। कैसे? ये रिंग है, अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलिए mr स्क्वायर। अब आपसे एक क्वार्टर हिस्सा, 90 डिग्री का क्वार्टर हिस्सा, 90 डिग्री का क्वार्टर हिस्सा, ये वाला 90 डिग्री का हटा दिया, काट के फेंक दिया, तो डिस्क कैसी बनेगी? कैसी बनेगी कि देखो, क्या मैं सही बना पा रहा हूं? मेरी मदद करिए, बोलो सही है। इस पूरे का मास m है, तो 4 टुकड़े हैं, तो m/4 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 m/4, ये हिस्सा कट गया, तो बचा कितना? 3m/4। सही है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश, वही मास कितना है? 3m/4 इंटू आर स्क्वायर। आया क्या? तो आई डैश बराबर 3/4 mr स्क्वायर। वो कह रहा है जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो k टाइम्स है, k टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर। तो mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कट गया, k की वैल्यू, बोलो सही है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो भाई, ऑनलाइन बच्चों इन चारों में से कोई बताना है क्या? 13 हो गया, 19 हो गया, 32 हो गया। टिक लगा लो। अब एक्सरसाइज 2 में आओ। 2 थोड़ी सी कठिन है, पर साथ साथ कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। 2 में कुछ है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के? चलो 2 निकाल लो। एक्सरसाइज 2 कौन सा नंबर है? 4। 4 हुआ क्या? 4 तो कर ही लिया होगा। कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास होगी और प्लेन में होगी तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सदैव बराबर होगा, पक्का। और परपेंडिकुलर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी? एट। कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट। चौथे के बाद कौन सा है? कौन सा? आठवां। आठवां। आठवां हुआ क्या? स्क्वायर लेमिना का दे रखा है 20, टचिंग साइड एंड प्लेन ऑफ द लेमिना। हो गया क्या आंसर? बताऊं? बताओ। आठवां। क्या कह रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लेमिना अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, ये वाला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर कितना दे रखा है? 20। और ये हमें ऑलरेडी याद है, बताओ परपेंडिकुलर वाले का आंसर क्या होता है? ml²/6, रटा हुआ है। अब आपसे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टचिंग इट्स साइड्स इन द प्लेन ऑफ द लेमिना, टचिंग इट्स साइड एंड इन द प्लेन ऑफ लेमिना। कोई बताएगा क्या आंसर आता है इसका? कितना? सर ये कैसे करेंगे, सर समझ ही नहीं आया। अरे ये क्या है? रॉड ही तो मिलके बनी है, याद करो, कल सिखाया था। ये कौन है? रॉड ही तो है। कैसे? एक 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 रॉड मान लो, ये 1 2 3 4 5, हर रॉड का बताइए कोने के अबाउट ml²/3, तो टोटल ml²/3। ये मुझसे पूछा है, यहां से ml²/6 की वैल्यू निकाल लो। ml² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 × 20।
यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो ml स्क्वायर की वैल्यू 6 इंटू 20/3, 3 दूना 6। आ गया आंसर। एक एक सवाल इतना तरीके से क्यों बता रहे हो? चैप्टर संवेदनशील है ये, इसमें ऐसे मतलब दौड़ नहीं सकते, बड़ा एक एक सवाल बताना पड़ता है। चैप्टर ही संवेदनशील है, तो डांट नहीं सकते ये तो कर लिया, ये तो हो गया होगा, ये भी नहीं किया क्या तूने, ना ना, सिस्टम से 2 मिनट में समझ में आ जाता है। हाँ बहुत दिन से बोल, 5-7 बार बोलो, अलग अलग तरीके से, बस 10-12 बार बोल के खत्म करो इसको। हाँ मन में रह जाता है कि फिर बार बार निकलता है वो। हाँ चलो अगला, 13 हो गया क्या? अच्छा ये तो अभी अपन ने नीट में कर ही लिया है ना, इसका 4/3 आ रहा था शायद। ठीक है, तो कौन कौन से सवाल हो गए, टिक लगा लो। चौथा, आठवां, 13वां, चौथा, आठवां, 13वां। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो भाई चैट बॉक्स में, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो चैट बॉक्स में। इसके अलावा कोई डाउट पूछना हो तो करें, क्लास नोट्स खोलें वापस। चलो आगे बढ़ते हैं। आज कोई होमवर्क नहीं है, आज केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन को घर जाके पढ़ना है, बढ़िया। चलो देखो क्लास नोट्स खोलें, लिखें अगला, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, इस साल इस पे क्वेश्चन भी आया था, 2 साल पहले भी आया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे लगातार क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। अगर आप पीछे पड़ जाओगे ना, ठान लोगे, तो बात बन भी जाएगी। चलो पहले समझ लेते हैं फिर आप करना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है, थोड़ा सा ज्यादा इसमें बोलूंगा आपको, समझ में कम आएगा, पर आप कोशिश करिएगा। चलो देखें, एक बॉडी है जो किसी एक्सिस के अबाउट चारों तरफ घूम रही है, इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। रॉड है तो अलग होगा, डिस्क है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, अलग अलग होगा। मैं चाहता हूं इस बॉडी को पूरा मास एक जगह पॉइंट मास की तरह कंसंट्रेट कर दूं। अब इसको कितनी रेडियस पे घुमाऊं ताकि मुझे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले जो बॉडी का पहले मिल रहा था। वापस फिर से सुने, फिर कोशिश करना बोलने की। एक बॉडी है जो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही थी, माना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बताइए, आई। बताइए क्या ये लाइन समझ में आई? किसी बॉडी का किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कुछ भी हो सकता है, हमारे स्क्वायर ml²/3, ml²/12, 2/5 ml², कुछ भी। बात नंबर 1 खत्म, आ गई। फुल स्टॉप लगाओ, एंटर मारो। एंटर मारना समझते हो, जैसे वो अपन वर्ड में और पावर पॉइंट में काम करते हैं, तो सेंटेंस खत्म हो जाता है, एंटर मार देते हैं, नई लाइन आ जाती है। तो दूसरी लाइन अब क्या है वो सुनिए। अब मैंने क्या किया, इस पूरी बॉडी को हटा दिया और इस पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट मास मान लिया। अब मैं पॉइंट मास को कितनी रेडियस पे घुमाऊं ताकि मुझे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले जो पहले मिल रहा था। बताओ, पॉइंट मास अगर घूमता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेक्चर नंबर 1 मास इनटू दूरी का स्क्वायर, क्या यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे वही चाहिए, कितना मिल रहा था पहले, तो आई बराबर m² where k is called radius of gyration।
अब मजे की बात क्या है, लॉटरी क्या है? लॉटरी ये है, आपको तो अभी भी आई निकालना है, जो आपने पिछले 28 सवाल में करा। बस उस आई को चुपचाप किसके बराबर कर देना है, एम के स्क्वायर के। अपने आप क्या निकल के आ जाएगा, के। 5 सवाल में करके दिखा देता हूं आपको, वापस सुनिए। अपन को तो अभी भी क्या निकालना है, आई। ये एम किसका मास है, टोटल मास, बॉडी का टोटल मास। लिखना शुरू करिए। एक बार और बोलता हूं धीरे धीरे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंस है, आगे जाके हम इसको यूज करते हैं कि अब हम बॉडी बॉडी की ना बात करके हमने क्या किया, धीरे धीरे बोलो, बॉडी को रिप्लेस कर दिया पूरा का पूरा, उसका मास कंसंट्रेट मान लिया एक पॉइंट पे। अब वो पॉइंट मास कितनी रेडियस पे चक्कर लगाए ताकि वी गेट द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ बॉडी। जो हमें पहले आई मिल रहा था, अब हमें उतना ही आई प्राप्त करने के लिए उस पार्टिकल को कितनी रेडियस पे चक्कर लगाना पड़े, दैट रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। ये तो परिभाषा है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। अब बात क्या है समझने की है, वो क्या है वो सुन लो। वो बात ये है सीधी सीधी कि भैया अपन को तो आई निकालना है, जैसा हम पिछले 28-30 सवाल में कर चुके हैं। नदीम कितने सवाल हो गए बेटा, 28 सवाल में जो हम कर चुके हैं। बस उस आई को चुपचाप किसके बराबर कर देना है, एम के स्क्वायर के। तो अपने आप क्या निकल के आ जाएगा, के, रेडियस ऑफ गायरेशन। 3-4 क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर अपन को बात समझ में आ जाएगी। आज घर जाके ईएलपी 1 करिए, 1 में आपने करी, आपके 4-5-6 साल अटके पड़े हैं, उनको दूसरी बार फिर से करिए। अभी एकदम से मत पूछिए, एकदम से पूछने का कोई फायदा नहीं होता। खुद फाइटर बनिए कि सर मेरे सवाल अटके हुए हैं, आज फ्रेश माइंड से फिर से करिए। जिन्होंने नहीं करा वो ईएलपी 1 पे शुरुआत करें, जिन्होंने कर लिया वो जो सवाल अटके हैं उनको फिर से करिए। मुझे हल बताना में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि आप खुद सोचेंगे ना तभी कर पाएंगे। आप मेरे से 50 हल पूछ लेंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। आप फाइट मार के सीखेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। तो जिनके सवाल अटके पड़े वो वापस करिए, फिर मैं क्लास में तो डिस्कस करूंगा ही। चलिए बढ़ूं क्या आगे, लिखें पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मेरे पास एक डिस्क है, इस डिस्क का मास है m, और इस पर 4 पार्टिकल और रख दिए कोने कोने में। सरकमफ्रेंस पर 4 पार्टिकल और रख दिए, और ये पूरी डिस्क अपनी जो सेल्फ एक्सिस है, सेल्फ एक्सिस का मतलब पता है क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासेस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, ये घूम रही है। आपको पूछा गया है इस सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए। करना कुछ नहीं है, अपने तो पहले आई निकालना है चुपचाप। आई निकालना सीख जाओगे तो सवाल हो जाएगा। थ्री आर बाय रूट टू, आर बाय रूट टू,
देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। डिस्क का कितना होगा, mr² बाय 2, ये तो हो गया डिस्क का। पार्टिकल का कैसे निकालोगे, पार्टिकल का तो वही पहला लेक्चर, मास इनटू दूरी का स्क्वायर, mr²। कितने पार्टिकल है, 4, ये तो हो गया पार्टिकल का। समझो, डिस्क का तो mr² बाय 2, और पार्टिकल का पहला लेक्चर, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है बच्चों, मास इनटू दूरी का स्क्वायर। बताइए कितना, 2 एलसीएम आएगा, 8 + 1 9, 9/2 mr²। अब इस आई को क्या इसके बराबर कर दो, m²। अब यहां एक बड़ी गलती होती है, उस बड़ी गलती से बचो। यहां एक बड़ी गलती है, क्या गलती आशीष सर, आई आप लिख देते हैं 9/2 mr²। अब इस m की जगह 5m आएगा, बस यही खास बात है। m टोटल मास था, m टोटल मास था। जल्दबाजी में बच्चा m लिख देता है, टोटल मास डिस्क का m 1 2 3 4 5, कुल मास 5। यहां ध्यान दीजिए, m की जगह टोटल मास, लास्ट स्लाइड में देखिए मैंने स्पेसिफाई किया है, m टोटल मास है, टोटल मास है। जल्दबाजी में हम m² कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अब करिए, m से m 9r² बटे 10, तो k 3r/√10। ये ध्यान देने वाली बात है, जल्दबाजी में गलती होती है। इस साल भी पेपर में आया था रेडियस ऑफ गायरेशन, बस वही गलती है। उस गलती से अगर आप बच गए तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। और कर लीजिए, इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, calculate the radius of gyration, about an axis passing through center of the ring, and perpendicular to its plane। तो साहब ये एक रिंग है, रिंग का मास दे रखा है m, और 3 रॉड लगा दी हैं, 1 2 3, ये 3 रॉड और है। एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर से, और प्लेन के परपेंडिकुलर है। रिंग है और 3 रॉड है। वापस, एक रिंग है और रॉड है, रॉड की मास m है। ये 4 रॉड, 1 2 3 4, रिंग का मास m, चारों रॉड का मास m। तीसरा, एक रिंग है, इसके ऊपर एक डिस्क और रख दी, रिंग है, रिंग के ऊपर एक डिस्क रख दी। आपको सभी के रेडियस ऑफ गायरेशन बताने हैं। बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ भी नहीं होता, आपको आई निकालना आना चाहिए। 3 अलग अलग पार्ट हैं, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है।
रॉड की लंबाई r है, रेडियस के बराबर ही तो होगी। रॉड की लंबाई रेडियस के बराबर ही होगी। सब में वही एक्सिस है, सेंटर वाली। सबका मास m है, रिंग का भी m, डिस्क का भी m, हर रॉड का m। हाँ जी, पहला आया रिंग का mr², रॉड का mr²/3 का 3 गुना। कितना आ रहा है भाई आई? 2mr²। अब इसको आई को किसके बराबर करें? m² तो 2mr²। टोटल मास बताइए? 4m। m से m कट गया, तो पहले का आंसर आ रहा है भाई r/√2। पहले का आ गया भाई r/√2। देख लो सही है क्या? पहला r/√2। अब दूसरा कितना आ रहा है बताइए? mr² प्लस 4 रॉड है, mr²/3 इंटू 4। 3 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7/3 mr²। फिर आई बराबर m टोटल k²। 7/3 mr², m टोटल 5m k²। m से m कटा, √7/√15 r। √7/√15। क्लियर है? इसका बताइए रिंग का mr², डिस्क का mr²/2, 3/2 mr²। आई बराबर m टोटल 2m, तो 3/2 mr² बराबर 2m। m से m √3/2। चलो आगे, नीचे नोट लगाइए। आज का होमवर्क लिखना है भैया, ELP 1 कर लें, ELP नंबर 2 शुरू कर दें, ELP नंबर 3 शुरू कर दें। तीनों ELP कर सकते हैं, सोच समझ के करेंगे तो हो जाएगा। चलो अब समझना, सारा खेल
डायग्राम का नहीं है, लैंग्वेज का है। लैंग्वेज कैसे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through center and perpendicular to the plane. ऐसा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस about an axis which is tangent and lies in the plane. फिर आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। फिर आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is tangent and lies in the plane and perpendicular to the plane. ये 4 तरीके से वो आपको लैंग्वेज देगा। अब आपको ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए तब मजा है। क्या है उसको समझो। सबसे पहली वाली तो सबसे बेसिक है, जो स्टैंडर्ड आंसर होता है, ये कहलाती है सेल्फ एक्सिस। सबसे फेमस यही होता है। कुछ नहीं आपको दे रखा है तो ये सेल्फ एक्सिस मानी जाती है। अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। रिंग के केस में ये रटा हुआ होना चाहिए mr स्क्वायर। डिस्क के केस में mr स्क्वायर बाय 2। डायमीटर भी सबसे फेमस है, जो रटा हुआ होना चाहिए। रिंग के केस में mr स्क्वायर बाय 2, डिस्क के केस में। ये तो बच्चों रिजल्ट हैं जो आपको हमेशा याद होने ही चाहिए। अब इन दोनों की फील देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एक्सिस व्हिच इज टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर प्लेन। ये देखिए, ये रिंग है, ये टेंजेंट, और जो कि प्लेन के क्या है। अब इसमें किसका सहारा लेंगे? इस वाली एक्सिस का। इसका आपको रटा हुआ है mr स्क्वायर, क्या लगा देंगे? पैरेलल एक्सिस। ये पूछा है। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रिंग। टेंजेंट, टेंजेंट मतलब होता है एक बिंदु पे टच करना, पर ये टेंजेंट प्लेन में ही है। ये टेंजेंट प्लेन में ही है। यहां किसका सहारा लेंगे? यहां लेंगे डायमीटर का सहारा mr स्क्वायर बाय 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? चित्र बना हुआ नहीं आएगा, आपको लैंग्वेज से समझना पड़ेगा। एक ही रिंग में ये 4 संभावना हो सकती हैं। सबसे फेमस है पहला, जो याद होना चाहिए। सबसे फेमस है डाया, ये याद होना चाहिए। बाकी में याद की जरूरत नहीं है। बाकी तो परीक्षा में ऑन द स्पॉट आप थ्योरम लगाइए, आंसर आ जाएगा। यहां यूज करेंगे आई बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। यहां यूज करेंगे आई बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। तो इन लैंग्वेज को बहुत ध्यान देखिए। लैंग्वेज ही पूछी जाती है, वो इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे। आप देखिए पेपर में चीजें तो कितनी सरल आई हैं। आपने एक्सरसाइज 2 और 3 कर ली, उससे ज्यादा तो अच्छे सवाल हमने कॉपी में कर रखे हैं। तो पेपर बहुत बेसिक और फंडामेंटल लेवल पर आता है। वहां चाहिए स्पीड, एक्यूरेसी। कम समय मिलता है, आपको सवाल देखते ही चमकना आना चाहिए, बस प्रैक्टिस है। आप इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं को
ईएलपी को, सॉल्व एग्जाम्पल, क्लास नोट्स, इनको आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, नया सवाल नहीं आएगा। यही सिचुएशन देखने को मिलती है बार बार। बस वहां हड़बड़ी में, प्रेशर में गलत नहीं होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। करूं नेक्स्ट, करूं क्या? देखें, रुको, जल्दी आओ भाई, बहुत धीरे लिख रहे हो आज। आज पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। कई हमारे प्यारे बच्चों ने कॉपी नहीं खोली है घर जाकर अभी तक। हाँ, ध्यान रखो, पढ़ो। हमें पता चल जाता है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, बच्चे की शक्ल देखकर 10 मिनट बात करके कि पढ़ाई करी है कि नहीं करी है ना? तो इसलिए वो छुपने का कोई मतलब ही नहीं है। चलो, अब एक बात समझो। जैसे एक होता है सिलेंडर की ये वाली एक्सिस जो आपको रटी हुई है, कितनी है बताइए? इसका डिस्क जैसा होता है mr² / 2। ये L है, ये R है, ये M है। आज भी हम पहले लेक्चर पर ही अटके हुए हैं, एक्सिस के पैरेलल वाली लंबाई का कोई उपयोग नहीं होता। पर एक बार एम्स में ये रिजल्ट पूछ लिया गया, जो कि किताबों में भी ऐसे तो दे रखा है, एनसीईआरटी में भी है। सॉलिड सिलेंडर है, पहले जो एक्सिस थी वो ये वाली थी, इसे बोलते हैं एक्सिस के अलोंग, लंबाई के अलोंग। जबकि इस एक्सिस का नाम क्या है? देखिए, लंबाई के परपेंडिकुलर। दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग है। इसमें सिलेंडर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ये देखिए ऐसे घूम रहा है। ये सिलेंडर ऐसा है, इसमें ऐसा घूमेगा। दोनों में अंतर है। इसको बोलना सीखिए। एक्सिस जो है वो लेंथ के पैरेलल है, और इसमें एक्सिस लेंथ के परपेंडिकुलर है। लेंथ ऐसे, एक्सिस ऐसे, और कहां से पास हो रही है? सेंटर से। रेडियस है इसकी आर, मास है एम। तो इसका आंसर होता है ml² / 12 प्लस mr²/4। डिराइव किया जा सकता है एलिमेंट लेकर, जो किताबों में दे रखा होता है। याद करने का क्या जुगाड़ है, मैं आपको बता सकता हूं। पहले तो इसको ऐसे दबा दीजिए, ऐसे दबा दीजिए, तो बताओ क्या बन जाएगी? रॉड। रॉड का उत्तर ml²/12। फिर इसको ऐसे दबा दीजिए, ऐसे दबा दीजिए, क्या बन जाएगी? डिस्क। और ये डिस्क का डायमीटर ml²। ये याद रखने का तरीका है, पर दोनों उत्तर अलग अलग हैं। ये सॉलिड सिलेंडर की एक्सिस बच्चे लेंथ के पैरेलल है, जबकि ये जो एक्सिस है वो लेंथ के परपेंडिकुलर है एंड पासेस थ्रू सेंटर। लैंग्वेज बहुत जरूरी है। बढ़ू आगे। अगला लिखिए।
जैसे एक बार प्रश्न ऐसा आया, एक एक्सिस दे रखी है और एक प्लेट है ऐसी, इसका मास है m। इस एक्सिस के अबाउट ये प्लेट घूम रही है, प्लेट है, ये प्लेट है और आपको कहा गया है कि भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। अब ये किसी डायरेक्ट फॉर्मूले में तो है नहीं, अगर रिंग होता, रॉड होता, स्फीयर होता तो फॉर्मूला बता देते। ऐसा तो नोट्स में कोई है ही नहीं शेप। तो अगर ऐसा नोट्स में शेप नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इमेजिनेशन लगेगा। अब इमेजिनेशन क्या लगेगा वो आप देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। क्या इमेजिनेशन है इसमें, देखें, फील आ जाएगी आपको। ये तो क्वेश्चन था, इसी में मत छेड़छाड़ करना। इसका भाई एक और यहां मानिए, इसका भाई एक और मानिए, ये एल, ये एल, ये एम मास है तो इसका भी एम। अब आप फील करिए, ये पूरा क्या बन गया, एक स्क्वायर लेमिना। स्क्वायर लेमिना बन गया। देखिए सारी साइड एल है, सारी साइड एल है, ये बन गया बच्चे स्क्वायर लेमिना। देख लो स्क्वायर यही तो होता है, सारी साइड एल है और दो दो के बीच में एंगल 90 है, ये 90 है, ये 45, ये 45, तो 90 हो गया पूरा, ये भी 90 हो गया। ये कौन है इसका डायगनल, ये कौन है इसका डायगनल, याद है इसका डायगनल का आंसर। इसकी तो कितनी बढ़िया ट्रिक थी, कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास होती हो और प्लेन में हो, इसका आंसर तो हमेशा ml²/12। ये हमने एक पुराना रिजल्ट काम में लिया। अब बताना ध्यान से, आंखें खोलना। तो मास हमें रटा हुआ लिखो पहले, ml²/12, ये तो रटा हुआ है। अब ध्यान से देखना, mm नहीं 2m हो गया। क्यों? क्योंकि पूरे स्क्वायर का मास तो 2m हो जाएगा ना भाई, L²/12। पर मुझसे पूछा आधे का ही तो गया है। ये सर आप क्या करते हो, 2 फिर 2, ये क्या है, समझो, आपको फिर समझाता हूं। आपको जो रटा हुआ है, धीरे धीरे बोलो, मुझे जो रटा हुआ है वो स्क्वायर का रटा हुआ है, बात नंबर 1। उस स्क्वायर का मास कितना है, m, बात नंबर 1। मैं वही रिजल्ट इस पूरे स्क्वायर के लिए लगा रहा हूं, तो पूरे स्क्वायर का मास कितना हो गया 2m। तो ये जो उत्तर आया ये तो पूरे स्क्वायर का आया ना, पर मैंने पूरे स्क्वायर का तो पूछा ही नहीं था, ये तो मैंने मन से माना है। तो आधे का पूछा है, इसलिए वापस 2 से क्या करा, डिवाइड। तो आंसर बताइए क्या आएगा, ml²/12। ये कल भी मैंने आपको बताया था, याद करो, स्फीयर को आधा काट देते हैं, मास वही रहता है तो उत्तर भी वही रहता है, याद करिए। तो उत्तर आएगा ml²/12। एक बार धीरे धीरे फिर बोलता हूं, तीसरी बार कोशिश करिए। मैंने एक लेमिना और माना इमेजिनेशन से, ताकि ये पूरा क्या बन गया, स्क्वायर लेमिना। स्क्वायर लेमिना का उत्तर है ml²/12, जहां m है लेमिना का मास। मेरे अब पूरे लेमिना का मास कितना हो चुका है, 2m, m 2m। पर ये जो उत्तर आया बच्चे, ये आया पूरे का उत्तर, आधे के लिए 2 से डिवाइड। बोलो क्लियर है? पहला लेक्चर खोल लीजिए रोटेशनल मोशन का, ये आपका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया है। 30-32 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं अच्छे से। आपको ये पूरा बढ़िया रिवाइज करना है, बहुत आसान है। सोचो पहली बार में इतना अच्छा समझ में आ रहा है, जब इसको अपन 4-5 बार रिवाइज करेंगे अलग अलग समय, अभी दिसंबर में, मार्च में, फरवरी में, और मार्च अप्रैल में हम खुद रिवीजन भी करवाएंगे, तो सारी बातें और अच्छे से तैयार होंगी। रिवीजन इंक्लूड है, फरवरी तक तो सिलेबस,
और मार्च अप्रैल में रिवीजन भी इंक्लूड है। ये नया लेकर आ रहे हैं सिस्टम कि यार सिलेबस के बाद रिवीजन करवाएंगे पूरा बढ़िया तरीके से, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट, जितने बातें लिखी हुई है सबका रिवीजन, ताकि एक बार और अच्छे से तैयार हो जाए। और वो ऑप्शनल है, हर बच्चे के लिए कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल। जिसको आना है वो आइए, जिसको घर बैठना है वो घर बैठिए, जिसको सिर्फ माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, सेमी मेजर टेस्ट देने, वो सिर्फ टेस्ट देने आए मार्च अप्रैल में। और जिसको पढ़ना है कि नहीं सर मैं एक बार और पढ़ना चाहता हूँ, वो क्लास पढ़ने आए। इस तरह से रखेंगे, ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं रखेंगे। उसमें कोई अटेंडेंस का नहीं रखेंगे, अटेंडेंस फ्री है। सही है, ऑफलाइन दोनों ही चलेगा। वो तो जो यहाँ आना है वो यहाँ है, नहीं तो घर बैठ के कैमरे से पढ़े, दिक्कत क्या है। क्लियर है? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, टॉर्क। आपको क्या करना है, मैं घर पे क्या कुछ नहीं करूं, नहीं करिए ना। ईएलपी नंबर 1 2 3 ये करिए, 3 दिन लीजिए। तो अभी मैं पीछे पीछे आपसे डाउट पूछूं, ईएलपी 1 का बताओ, 2 का बताओ, अभी मत पूछो। अभी 2 दिन 3 दिन खुद करो। जो मेरे अटके पड़े हैं उनका क्या, उसके लिए बोला ना, उसको एक बार और अटेम्प्ट करो, फिर मुझसे पूछो। ठीक है, चलो अच्छे बच्चे हैं आप सब लोग। लेना भाई चाय, छुट्टी घर, आज का हो गया।